आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। व्हाट इज काउंसलिंग, हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले जब हमने गाइडेंस की बात की थी, तो गाइडेंस का मतलब तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि नॉर्मल जो डेली लाइफ में बच्चों को गाइड करना, पेरेंट्स गाइड करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस तरह से, किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। स्कूल में टीचर्स भी हमें गाइड करते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। तो डेली इस तरह की जो गाइडेंस जो हम बात करते हैं ना, वो डेली लाइफ में होता है। नॉर्मल छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम स्ट्रेस का एग्जांपल लें, तो फिर ऐसे में काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो एक एक्सपर्ट पर्सन, जो एक काउंसलर होता है, ठीक है, उसके द्वारा दी जाती है। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी। ठीक है। तो वहाँ पे हम जिसको मोंजोलिका कहते हैं, तो वो भी तो उसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो वहाँ पर हम अक्षय कुमार की बात करें तो साइकेट्रिस्ट था, ठीक है, एक तरह का काउंसलर था, जो उसकी प्रॉब्लम्स को पहले उसने आइडेंटिफाई किया, फिर किस तरह से सॉल्व करना है वो उसने बताया। ठीक है। तो जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेस का एग्जांपल दिया, तब उसमें फिर गाइडेंस काम नहीं आता, फिर काउंसलिंग बच्चों की जाती है ताकि उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम काउंसलिंग की बात करेंगे। तो वीडियो आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की अवधारणा। तो सबसे पहले हम अगर इसके कंसेप्ट की बात करें, इसके कंसेप्ट को समझें, तो काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम की परामर्श मार्गदर्शन कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जब हम गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो देखिए सीधी काउंसलिंग नहीं होती। सबसे पहले गाइडेंस के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि किस किन बच्चों को कम प्रॉब्लम है, किन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। क्योंकि गाइडेंस नॉर्मली बच्चों को गाइड करके उनको एक डायरेक्शन देके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और प्रॉब्लम को कोई गाइड करने वाला नहीं सॉल्व करता, बच्चा खुद के एफर्ट से सॉल्व करता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि नहीं, बच्चे की प्रॉब्लम ज़्यादा है और बच्चा एफर्ट कर रहा है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रही, तो ऐसे में उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा गाइडेंस से ठीक नहीं होता ना, तो फिर लास्ट में उसकी काउंसलिंग की जाती है ताकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। काउंसलिंग इज अ टॉकिंग थेरेपी की परामर्श एक बातचीत चिकित्सा है। बातचीत चिकित्सा क्या होती है, जिसमें एक काउंसलर, एक परामर्शदाता, ठीक है, जो काउंसली होता है, जो प्रार्थी होता है, जो पर्सन होता है, ठीक है, उसके साथ बातचीत करता है। ठीक है। और बातचीत कैसी होती है, बातचीत मतलब ऐसा नहीं होता कि उस बातचीत में कि काउंसलर जो है, बच्चे को लगे कि काउंसलर जो है उसको समझा रहे, समझाना नहीं। बातचीत का मतलब होता है कि दोनों जैसे दो फ्रेंड मिलकर बातचीत करते हैं ना, दोनों बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे के से सजेशन लेते हैं, देते हैं कि अच्छा चलो बताओ, अब ये प्रॉब्लम है तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग टूल्स का यूज करता है काउंसलर। और एक नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स की बातचीत होती है, इस तरह की बातचीत होती है। तो इसमें बातचीत के माध्यम से किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका जो सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, और फिर जो काउंसलर है बच्चों को फिर बताता है कि तुम अब धीरे धीरे इस तरह से अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए काउंसलिंग क्या है, इज अ टॉकिंग थेरेपी की एक बातचीत चिकित्सा है। दिस कन्वर्जेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली, की यह बातचीत किसके बीच में हो रही है, एक काउंसलर के बीच में और एक जो काउंसली है, जो प्रार्थी है, जो समस्या से पीड़ित व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसके बीच में बातचीत होती है। इन दिस द काउंसलर हेल्प द काउंसली टू फाइंड वेज टू डील विद इमोशनल इशू। तो इसमें परामर्श काउंसलर क्या कर रहा है, परामर्शदाता क्या कर रहा है, भावनात्मक मुद्दे से निपटने के तरीके खोजने में प्रार्थी की मदद करता है। ठीक है। आपस में एक जनरल बातचीत होती है कि और बातचीत में एक दूसरे की सब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बातचीत होती है। और वहाँ पर जब धीरे धीरे प्रॉब्लम पता चलती है, तो आपसी बातचीत के माध्यम से जो काउंसलर है वो बच्चों को बताता है कि अच्छा, अगर इन तरीकों से हम अगर काम करेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है। ठीक है।
तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम टॉकिंग थेरेपी कह रहे हैं, जहाँ पे बातचीत चिकित्सा है, जिसमें बातचीत के माध्यम से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की जाती है। इट डिनोट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रेन्ड काउंसलर एंड अ काउंसली, कि इसमें एक प्रशिक्षित परामर्शदाता और जो समस्याग्रस्त प्रार्थी है उसके बीच में एक पेशेवर संबंध, जो संबंध होता है। क्यों हम इसको कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें एक काउंसलर की बात करें तो वो क्या है, एक प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सामने जो बच्चा है, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसीलिए एक पेशेवर रिलेशनशिप है, जिसमें जो काउंसलर है उसका भी अपना ऑब्जेक्टिव है कि सामने वाले को हेल्प देना, ताकि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प अ पर्सन सॉल्व हिज हर प्रॉब्लम, की परामर्श का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने में मदद करना। काउंसलिंग हैज रेमेडियल, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल वैल्यूज, की परामर्श में क्या है, उपचारात्मक, निवारक और विकासात्मक मूल्य होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं। रेमेडियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सामने वाले की जो बच्चे हैं उसके जो जिसको प्रॉब्लम है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। और उसको किस तरह से दूर करना है उस पर भी बातचीत की जाती है कि क्या क्या उपाय किया जाए तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको निवारक या प्रिवेंटिव कह रहे हैं। और डेवलपमेंटल मतलब जब बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, जो हर्डल्स बैरियर्स होता है, जब दूर होता है तभी तो आप एक विकास के रास्ते पर, ठीक है, डेवलपमेंट पाथ पे आगे बढ़ते हो। तो इसलिए इसमें तीन चीज़ें हैं, रेमेडियल भी है, प्रिवेंटिव भी है और डेवलपमेंटल वैल्यूज भी हैं। काउंसलिंग इज नॉट एडवाइस गिविंग। देखिए मैंने फिर से पहले भी बताया कि काउंसलिंग में जैसे गाइडेंस में एडवाइस देना होता है ना, काउंसलिंग में एडवाइस देना नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे टीचर बच्चों को एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पे एडवाइस देना नहीं है। काउंसलर क्या है कि बच्चे के साथ बिल्कुल एक फ्रेंड बनकर, तो वहाँ पर एक डिस्कशन होता है, एक बातचीत होती है, ठीक है। इसमें काउंसलर नहीं कहता कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें काउंसलर क्या है, इसमें काउंसलर काउंसलिंग के साथ बातचीत करता है, आपस में एक दूसरे को इस बातचीत के माध्यम से कि अच्छा चलो हम बताओ हम क्या करें कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम ये तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिर्फ एडवाइस गिविंग नहीं है, यहाँ पर आपसी बातचीत होती है। और जैसे हम देखते हैं ना कि गांव में जैसे पंच होते थे, सरपंच होते थे, वो गांव की कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपसी बातचीत के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो काउंसलर है और जो काउंसली है वो आपसी बातचीत के माध्यम से एक सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग का मतलब गाइडेंस की तरह एडवाइस देना नहीं है। काउंसलिंग इज नॉट थिंकिंग फॉर द काउंसली बट थिंकिंग विद द काउंसलिंग, इसलिए ठीक है कि परामर्श प्रार्थी के लिए सोचना नहीं है बल्कि प्रार्थी के साथ सोचना है। यहाँ पे काउंसलर का काम जो काउंसली है उसके लिए सोचना नहीं, बल्कि दोनों साथ मिलकर सोचेंगे कि प्रॉब्लम है तो कैसे हुई और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे को जो है एक दूसरे की बात को सुनेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो काउंसलिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। काउंसलिंग में जो काउंसलिंग की बात करें इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं की जाती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काउंसलर जो है वो जो बच्चे की जो काउंसली है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ठीक है, बल्कि इट असिस्ट द पर्सन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑन हिज हर प्रॉब्लम, ठीक है। कि यह व्यक्ति को स्वयं समाधान खोजने में सहायता करता है। मान लो मैं काउंसलर हूँ और आप काउंसली हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, बल्कि हम आपसी बातचीत के माध्यम से इस तरह से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अच्छा जो हमारी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि काउंसलिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या का समाधान किस तरह से होता है, ठीक है, उसके जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढा जाता है, उसको सर्च किया जाता है। और जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं लास्ट में वो काउंसली को खुद के एफर्ट से ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। काउंसलिंग इज नॉट इंटरव्यूइंग, कि परामर्श साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि ये इंटरव्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो सामने वाले से क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, क्वेश्चन पूछकर उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। लेकिन हम अगर बात करें काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर तो एक बातचीत हो रही है, ठीक है, एक तरह का डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए एक इंटरव्यू नहीं है। It is conversing with the client in order to help him her develop self understanding, कि यहाँ पर क्या है, व्यक्ति से बातचीत करके उसे आत्म समझ विकसित करने में मदद करता है। कौन करता है? जो काउंसलर है वो बच्चे से बातचीत करके, ठीक है, बच्चे में, पर्सन में इस तरह की समझ डेवलप करता है कि सामने वाला जो काउंसली है, जो बच्चा है, वो अपने बारे में और अच्छे से जान सके, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके बारे में पता लगा के और फिर अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकता है, उन उपायों को अपनी लाइफ में अप्लाई करे ताकि उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो इसमें धीरे धीरे जो प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले बच्चे को जो काउंसली है उसको अपने बारे में पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, फिर बातचीत होती है कि वो क्या करेगा तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो धीरे धीरे डिस्कशन में जो भी बात निकल के सामने आती है तो बच्चा उसको अप्लाई करता है लाइफ में, और धीरे धीरे करके थेरेपी महीने भर, 6 महीने में, साल भर में इतना टाइम लगता है बच्चे की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर होने में। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रेन ने इसके बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने भी सेम यही बात की है कि काउंसलिंग इज अ डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। टू पीपल कौन है? एक काउंसलर है और एक काउंसली है। हु अप्रोच अ म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम विथ म्यूचुअल कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू असिस्ट टू मोर ट्रबल इंडिविजुअल इन फाइंडिंग अ सेल्फ डिटरमाइंड रेजोल्यूशन टू हिजर प्रॉब्लम। की यहाँ पे ये दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, ठीक है। एक कौन है? एक काउंसलर है, और एक दूसरा कौन है? काउंसली है, ठीक है। एक हम कहते हैं कि मान लो एक टीचर है, दूसरा बच्चा है, तो एक काउंसलर है और दूसरा काउंसली है, जो पारस्परिक रूप से परिभाषित समस्या पर एक दूसरे के प्रति पारस्परिक विचार विमर्श करते हैं। मतलब यहाँ पर जो समस्या है, ठीक है, उसके बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, एक तरह का डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। और इसमें क्या है कि जो अधिक परेशान व्यक्ति कौन है? ठीक है, काउंसली है, को उसकी समस्या के स्वनिर्धारित समाधान में सहायता मिल सके। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होती है, ताकि जो काउंसली है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसको अच्छे जो है मतलब सॉल्यूशन मिल सके, जिसको वो अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को खुद से दूर कर सके। और फिर अगर हम बात करते हैं कॉटल और डाउनी की, अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा है? काउंसलिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ काउंसलर असिस्ट अ क्लाइंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन अबाउट himself, herself, and his interaction with others so that he can make effective decision about various life choices। कि परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परामर्शदाता एक प्रार्थी को अपने बारे में और दूसरों के साथ अपने संबंधों के बारे में जानकारी को समझने और स्वीकार करने में सहायता करता है। मतलब यहाँ पर जो काउंसलर है, ठीक है, वो काउंसलिंग की हेल्प करता है ताकि काउंसली अपने बारे में जान सके, ठीक है, वो अपने बारे में जान सके और ये जान सके कि वो किस तरह का है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, दूसरों के साथ उसका रिलेशनशिप किस तरह का है, ताकि वह विभिन्न जीवन विकल्पों के बारे में प्रभावी निर्णय ले सके। मतलब जब आपको अपने बारे में जब पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तभी तो आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से निर्णय ले सकेंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, वीकनेस के बारे में पता है, आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कॉटल एंड डाउनी ने कहा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग क्या है, ठीक है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए काउंसलिंग के बारे में, तो काउंसलिंग इज अ टू वे प्रोसेस। देखिए, टू वे प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंसली और काउंसलर के बीच में बातचीत हो रही है। काउंसलर बात कर रहा है, काउंसली सुन रहा है, काउंसली बात कर रहा है, बोल रहा है, काउंसलर सुन रहा है। तो एक टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल, दो हैं, काउंसली है, काउंसलर है। देयर आर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि एक पर्पज से दोनों एक जगह इकट्ठा हुए हैं। पर्पज क्या है कि बच्चे की प्रॉब्लम जो है, काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना।
इट इज़ टिपिकली कंडक्टेड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, कि आमतौर पर जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो ये इंडिविजुअल होती है, दो लोगों के बीच में होती है, जहाँ पे एक काउंसलर होता है और एक काउंसली होता है। ठीक है। काउंसलर की अपनी कुछ प्रॉब्लम होती, काउंसली की अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसको दूर करने के लिए काउंसलर उसकी हेल्प करता है। इट फोकसेस ऑन रेमेडिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, की यह उपचार और समस्या समाधान पर केंद्रित है। इट इज टिपिकली डिलीवर बाय ट्रेंड प्रोफेशनल। ट्रेंड प्रोफेशनल कौन है? काउंसलर है। ठीक है। और इसके लिए चिकित्सीय तकनीकों में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हम काउंसलर की बात करते हैं ना, तो काउंसलर क्या एक ट्रेंड पर्सन है। वो इस फील्ड में डिग्री लेके आया है। ठीक है। चीज़ों को सीख के आया है कि किस तरह से अगर सामने वाला कोई पर्सन है मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, परेशान है, स्ट्रेस में है, तो किस तरह से अलग अलग तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल ओवरकम स्पेसिफिक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, की यह व्यक्तियों को विशिष्ट जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है, उससे उबरने में मदद करता है। ठीक है। तो इसी पर एक जो काउंसलिंग है केंद्रित है। इसके अलावा इट इज प्राइमरीली एड्रेसेस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसर्न, कि यह मुख्य रूप से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चिंताओं को संबोधित करता है काउंसलिंग। जैसे मैंने आपको भूल भुलैया मूवी में मोंजोलिका की बात बताई कि उसको भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ठीक है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू गेन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, की यह व्यक्ति को आत्म समझ, ठीक है, सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और इसके बाद जब आपको अपने बारे में समझ में आ गया, तो आपको क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको पता होनी चाहिए, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद आपको आगे एक्टिविटी करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सको। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिकम हैप्पियर बेटर एडजस्टेड, कि यह व्यक्ति को खुश और बेहतर तरीके से समायोजित होने में मदद करता है। इसलिए तो ये काउंसलिंग होती है, ताकि जो भी पर्सन है, जो भी बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और बच्चा अपनी लाइफ में हैप्पी होकर आगे बढ़ सके, अपने गोल को अचीव कर सके। और इसके हम पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जाहिर सी बात है, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करना। ठीक है। बच्चों को इस काबिल बनाना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, की व्यक्ति को सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करना। क्योंकि देखिए, जो भी हम देखते हैं ना कि कोई बच्चा मानसिक रूप से परेशान होता है ना, तो अक्सर उसके मन, पूरा जो मन होता है, सोचने का तरीका होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता चला जाता है धीरे धीरे। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं ना, तो स्ट्रेस में जाने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव कम और नेगेटिव ही ज़्यादा सोचता है। तो व्यक्ति को सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करना, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, टू हेल्प द इंडिविजुअल टू कम आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, की व्यक्ति को किसी कठिन परिस्थिति या समस्या से बाहर आने में उसकी सहायता करना, और टू मेक द इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, की व्यक्ति को इस काबिल बनाना कि वो अपने निर्णय को स्वतंत्र तरीके से ले सके। इसके अलावा टू इम्प्रूव द पर्सनल इफेक्टिवनेस, की व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार करना। ठीक है। और टू मेक चेंजेस इन एटीट्यूड, परसेप्शन और पर्सनैलिटी, की दृष्टिकोण, जैसे हमने बताया कि हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो नकारात्मक दृष्टिकोण में सुधार कर उसको पॉजिटिव करना, और जो व्यक्ति की जो धारणा है, ठीक है, और उसका जो व्यक्तित्व है, उसमें परिवर्तन करना, ताकि आप, क्योंकि ये हो सकता है ना कि अभी तक जो करते आप आ रहे थे, उससे आपकी उसी आपकी एक्टिविटी की वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उन जो एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके आपको दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, ताकि आपकी लाइफ में अभी तक जो होता आ रहा था आगे वो ना हो। टू हेल्प इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर, के व्यवहार को संशोधित करने में काउंसलिंग की सहायता करना। इसके अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें कि काउंसलिंग के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ वार्म, की मित्र भाव का सिद्धांत। तो इसमें मित्र भाव का क्या है कि द काउंसलर शुड कम्युनिकेट पर्सनल वार्मथ एंड मेक द क्लाइंट फील वेलकम, वैल्यूड, एज
इंडिविजुअल। कि परामर्शदाता व्यक्तिगत गर्मजोशी का संचार करना चाहिए बच्चे के साथ, ताकि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्वागत योग्य तथा मूल्यवान महसूस कराना चाहिए। तो यहाँ पे जो काउंसली है, ठीक है, और जो काउंसलर है, दोनों के बीच में, ठीक है, एक तरह का दोस्ताना माहौल होना चाहिए, ठीक है। एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होनी चाहिए, जहाँ पे जो काउंसलर है काउंसली की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, एक फ्रेंडली बिहेव करे, ताकि सामने वाला भी बिल्कुल कंफर्ट होकर अपनी बातों को बता सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब स्वीकार्यता का सिद्धांत क्या है? कि द काउंसलर शुड एक्सेप्ट द पर्सनस फीलिंग विदाउट क्रिटिसाइजिंग देम। कि परामर्शदाता व्यक्ति की भावनाओं को बिना उसकी आलोचना किए स्वीकार करना चाहिए। मान लो काउंसली है, अगर उसने कुछ गलत भी काम किया है, तो ये नहीं कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो काउंसलर जो है उसको डांटे, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों पर बातचीत किए बिना अब जो उसकी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए उस पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस की जो काउंसलर है वो काउंसली जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स है जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करके क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उस पर आपस में बातचीत हो। प्रिंसिपल ऑफ जेन्युइननेस की खरापन का सिद्धांत। तो काउंसलर शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड विथ हिमसेल्फ एंड विद द क्लाइंट, और काउंसली ही शुड बी वेरी ओपन, फ्रेंडली एंड डिफेंसिव। कि परामर्शदाता को स्वयं के प्रति, मतलब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, जेन्युइन की बात करते हैं, खरेपन की बात करते हैं, तो परामर्शदाता बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपस में बातचीत हो उसको मतलब उस बातचीत को बच्चे तक और काउंसलर तक ही होना चाहिए। उसको जो हम कहते हैं ना प्राइवेसी होती है उसको उसका ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? ठीक है, सिंपैथी हमने सुना है कि किसी के दुख में शामिल होना, ठीक है, दुख दर्द बांटना। लेकिन जब हम एम्पैथी की बात करते हैं ना, सहानुभूति, तो इसको आप सहानुभूति नहीं कहेंगे। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब खुद को दूसरों की जगह रख के सोचना, ठीक है। तो समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाने की बजाय आपको सहानुभूति नहीं दिखानी, बल्कि परामर्शदाता को समानुभूति। समानुभूति मतलब आपको ऐसे फील करना है कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है। सामने वाला जैसा महसूस करना है कर रहा है उस तरह का आपको खुद महसूस कर कर फिर आपसे में बातचीत करके एक सॉल्यूशन तक पहुंचना है कि क्या करें, क्या करना चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपैथी नहीं, यहाँ पर एम्पैथी की बात की जा रही है। सामने वाले के दुख में शामिल नहीं होना, बल्कि सामने वाले का जो दुख है उसको उस दुख को खुद को महसूस करना है, ठीक है। उसकी जगह खुद को रख के महसूस करना, तो उसे हम कहते हैं समानुभूति या एम्पैथी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने काउंसलिंग के बारे में जाना कि काउंसलिंग क्या है, इसके कंसेप्ट को हमने जाना, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ऑब्जेक्टिव की बात की, और हमने फिर इसके प्रिंसिपल्स की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।